देश सन्न रह गया। एक ऐसे नेता की मौत जो अपनी सादगी और शुचिता के लिए जाना जाता था, ने हर किसी को झकझोर दिया। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू की और 2 आवारागर्दों, भरत लाल और राम बदन को गिरफ्तार कर लिया। उनका कबूलनामा था, उन्होंने ट्रेन में घुसकर दीनदयाल जी को लूटने की कोशिश की और हाथापाई में उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। उनका दावा था कि उन्होंने सिर्फ एक कंबल और एक छोटा बैग लिया था। सीबीआई ने भी इस लूटपाट के विफल प्रयास की कहानी को स्वीकार कर लिया। निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चोरी और गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराया, लेकिन तब तक वे अपनी सजा काट चुके थे। लेकिन इस आधिकारिक कहानी पर सवाल उठने लगे और उठते ही रहे। जनसंघ के कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता तक किसी को भी ये कहानी हजम नहीं हुई। उनकी मौत को लेकर कोई सवाल जनता के मन में रेंगने लगे, जिसमें से 3 सवाल जोर पकड़ रही थी। पहला सवाल, यदि ये लूटपाट थी तो बटुए में रखे 500 रुपए क्यों छोड़े गए? लुटेरे अमूमन सबसे पहले पैसे पर ही हाथ डालते हैं। दूसरा सवाल, शरीर पर चोटें, ये क्यों कहा गया कि उन्हें धक्का देने से पहले ही चोटें लगी थी? क्या पोस्टमार्टम जानबूझकर अधूरा किया गया था? तीसरा सवाल, राजनीतिक मकसद, दीनदयाल जी एक बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति थे। उनकी हत्या से किसे सबसे ज्यादा फायदा होता? क्या ये जनसंघ को पंगु बनाने की कोई बड़ी साजिश थी? ऐसे कई सिद्धांत तैरने लगे। कुछ ने अंदरूनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की ओर इशारा किया, हालांकि ये कमजोर दावे थे। ज्यादातर लोग बड़ी राजनीतिक साजिश की बात करते थे, जिसमें शक्तिशाली विरोधी शामिल थे, जिन्हें दीनदयाल जी का उदय पसंद नहीं था। कुछ तो विदेशी हाथ की भी अटकलें लगाते थे, खासकर शीतल युद्ध के दौरान, जब भारत की राजनीति में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी कोई नई बात नहीं थी। क्या ये भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को अस्थिर करने का एक हिस्सा था, जिसमें एक प्रमुख नेता को रास्ते से हटा दिया गया?